हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। और आज हम करने वाले हैं भाई 5 सवाल जो कि हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आएंगे। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 5 क्वेश्चन आप ढूंढ के कैसे लाए? बेटा हम लोग ढूंढ के लाए हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स पेपर। लास्ट 10 ईयर के पेपर के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है, आज हम बस इसको कवर करने वाले हैं। और इसमें जो मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं उसको अच्छे से कर लेना, और एक दो बीच में टिप्स भी दूंगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा उस कॉन्सेप्ट को। तो आई गेस इट विल बी अ वेरी गुड सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, इसको जरूर एंड तक देखना। दिस वीडियो विल बी फॉर 15 to 20 मिनट्स बट वेरी यूजफुल। ठीक है, चलो शुरू करें। यस, तो गाइस एज यू ऑल नो माय नेम इज अमृत राज। वेदांत तुम्हें बायो पढ़ाता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता आ रहा हूं भाई, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस का भी छोड़ बेटा, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन? ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का आपको पता होना चाहिए। ये बेटा हर साल आता है। ठीक है, किसी उल्टी सीधी फॉर्म में आएगा, बट वर्डिंग चेंज हो सकती है, बट ये जरूर आएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, ये मैं आपको कितनी बार पढ़ाया, तब भी मैंने आपको बताया ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, है ना, पायरुवेट। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यस, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल, अगर मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, दो चीजें बन गई। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, यीस्ट में अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, यस, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी बनेगी। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप याद देखो, जो ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुवेट में होता है, ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकंड स्टेप होता है, ये भी कहां होता है, साइटोप्लाज्म में। बट एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोथ। ठीक है, मेक श्योर आप ये वाला डायग्राम अच्छे से याद कर लो। अगर अभी तक नहीं करा है, मैं इसको 10 बार बता चुका हूं, तो जरूर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। वेरी गुड, हाई फाइव। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। भाई ये तो अतः इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई न्यूट्रिशन, ये बेटा ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, डिपेंड करता है 3 नंबर में है, 5 नंबर में है, आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, आपको ये डायग्राम बेटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ ज्यादा है नहीं इस डायग्राम में। ठीक है, एक अमीबा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया, एक फूड पार्टिकल बना दिया। ठीक है, देखो ऐसा है ना, फिर ऐसा कर दिया, है ना, यहां पे फूड पार्टिकल, इसको लिख दो यहां पे क्या है भाई, सूडोपोडिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक और नीचे बनाओ, ये ऐसा हो गया, है ना, फूड पार्टिकल अंदर चला गया, फिर एक नीचे ऐसा हो गया, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब लिखो यहां पे ये क्या, फूड वैक्यूल बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हो कि भाई देखो, इससे एक्सप्लेन भी करा है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया ऑफ द सेल सरफेस which fuse over the cell particle forming a food vacuole। वो टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूज करके एक फूड वैक्यूल बना लेता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जाता है ना, which then diffuse into the cytoplasm। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करता है, वो साइटोप्लाज्म में चले जाता है और सारे सेल्स मतलब उसको यूज करा जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव्ड और थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बहुत ही अच्छे है ना बेटा। जब भी ऐसे न्यूट्रिशन का सवाल है ना, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, फिर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, फिर होता है असिमिलेशन, और फिर होता है इजेशन। दीज आर द स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, मतलब थ्रो करना बाहर। ठीक है, तो ये होता है इंपॉर्टेंट काम। मजा आया? वेरी गुड।
अब आ जाओ तीसरा जो हमारा सवाल है भाई एक्सक्रीशन पे। अगर आपको याद होगा मैंने ये बताया कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम में जरूर सवाल आते हैं क्योंकि वो इजी सिस्टम लगता है। ठीक है, आपसे डायग्राम बनाने के लिए भी बोल सकते हैं, या तो आपसे जैसे पूछा हुआ है डिफाइन एक्सक्रीशन, या फिर फंक्शन नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी, है ना। ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब कौन सा फंक्शन क्या, लाइक यूरिन कौन बनाता है वो आपको बताना है। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी, स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। मतलब समझ लो वन वे और अदर उसको घुमा के आपसे सेम चीज पूछेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे सवाल आ सकता है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। आप लिख सकते हो उसमें यूरिया भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, नाउ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी क्या है भाई, नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन इज द क्या बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। जो आपकी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है वो आपके ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को निकालते हैं। ड्रॉ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया। किडनी बनाई, यूरेटर बनाया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, खत्म। ठीक है, यूरिन कौन बनाता है भाई, किडनी बनाती है। यूरेटर क्या करता है, इट टेक्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर्स द यूरिन। यूरेथ्रा, बेटा बहुत सारे बच्चे यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो छोटा वाला है यूरेटर वो दो होता है, जो एच है जिसमें वो लंबा, मतलब अब आई नो ये बहुत ही वेग है बट कुछ समझ लो। ठीक है, यूरेथ्रा हमेशा नीचे होता है। ठीक है, यूरेथ्रा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर सीमन एज वेल एज द यूरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फॉर्म्स यूरिन, कौन यूरिन फॉर्म करता है भाई, किडनी। किडनी फॉर्म्स यूरिन। लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द किडनी क्या है भाई, यूरेटर। इसको यूरेथ्रा मत लिख देना, ठीक है। स्टोर यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, बहुत ही आसान, शानदार, मजेदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। यस गाइस, अगला सवाल। ठीक है, तो डायग्राम बेटा देखो, अगर आप जितना अच्छा बना सकते हो वेरी गुड, बट अगर नहीं बना पा रहे हो तो यू जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल रफ सा डायग्राम भी आप बना सकते हो, है ना। देखो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of waste produced during the various metabolic activity in the body from the body of an organism is called as excretion. The waste are non-gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid etc. along with the excess of water. ये सब भी excretory system में आता है। बट देखो, sweat is also an excretory product. कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा पानी भी आपकी बॉडी में, वो भी excretory product है। जनरली हमें यूरिन लगता है और यूरिया लगता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ वाटर, है ना, और एक्सेस ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी का। ठीक है, बहुत सही, ये बहुत ही सही है। डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें दो तरीके के डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ब्लॉक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं जल्दी से। ठीक है बेटा, ऊपर के चेंबर को हम कहते हैं एट्रियम, नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हो गया। यहां पे क्या है हमारे पास, लंग्स है। ठीक है, यहां पे क्या है हमारे पास, ऑर्गन्स। ठीक है, ये यहां पे आया बेटा। ब्लड वेसल्स आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा ब्लड वेसल कहां पे जा रहा है, बस। ठीक है, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड है विद व्हाट, पल्मोनरी वेन। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट है, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। कौन सी वॉल्व है, यह बाई कस्पिड वॉल्व। इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना।
ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है ऑर्गन्स में, कौन सा ब्लड लेके जाता है, इसको कहते हैं मायोटा। ठीक है, फिर ऑर्गन से राइट एट्रियम तक कौन लेके जाता है, लार्जेस्ट वेन विच इज वीना कावा। वीना कावा से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल से थ्रू ट्राई कस्पिड वॉल्व। ठीक है, मैंने आपसे बोला हुआ है ना बेटा, आर फॉर राइट, आर फॉर ट्राई कस्पिड वॉल्व, है ना। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक कैसे आता है, पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, इंटरेस्टिंग, मजा आया। तो ये है बेटा, कई बार क्या होता है आपको ना डायग्राम देंगे, ठीक है, आपको डायग्राम देंगे और आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। देखो जैसे कि यहां पे ना पल्मोनरी वेन की जगह यहां पे लिख देंगे ए, ठीक है। ये जो निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी यहां पे लिख देंगे बी, है ना, और आयोटा का है यहां पे लिख देंगे सी। तो इस केस में आपको देखना है कि ये ब्लड वेसल कहां से निकल रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये वाली देखो, पल्मोनरी वेन जो एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है, तो ये पल्मोनरी वेन ही होगी। ये वाली ब्लड वेसल देखो, ये तो यहां से निकल रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये क्या होगा, आयोटा ही होगा। ये वाला ब्लड वेसल देखो, ये कहां से निकल रहा है, राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी ही होगी। ये वाली यहां पे आ रही है राइट एट्रियम में, ये क्या होगा, ये वीना कावा ही होगी। समझो, इस तरीके से आपको ओरिजिन देखना है कि ये ब्लड वेसल कहां से निकल रही है, उसके बेसिस पे आप उसको लेबल कर सकते हो। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है बेटा, दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल जूस, व्हाट इज इट्स फंक्शन। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है भाई, बाइल जूस हमारा फेवरेट लिवर प्रोड्यूस करता है। और इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इसका फंक्शन होता है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या तीन चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। ठीक है, अब एक और, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ऑल्सो कॉल्ड एज पुटाइलिन, है ना। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस। ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आया। यस गाइस, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो यार ये लाइफ प्रोसेस में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूर कर लेना, बता ही देता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है बेटा, पैसेज क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, नोज से आता है फेरिंग्स, फेरिंग से आता है लैरिंग्स, लैरिंग से आता है ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर फाइनली एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये पैसेज होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एल्वियोलाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इट्स द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द लंग्स। यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द लंग्स एंड द एल्वियोलाई। ठीक है बेटा, लैरिंग्स इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। ट्रकिया ब्रोंकाई में क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग। आई नो मैं पढ़ाता चले जाऊंगा, बट तो आई गेस गाइस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा यूजफुल है, तो लाइक करो। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी ऑल्सो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।